Hey everyone, it's Sunday morning and let's discuss today the diagnosis and the management of asthma in OPD settings. That how can we diagnose asthma in a child and how can we manage asthma in OPD settings. So suppose एक child आया है जिसके persistent symptoms है which are classifying in the category of asthma. लाइक कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में तकलीफ है उसे, वीजिंग है, रिकरेंट एक्सक्रिबेशंस है कि रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं उसके, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस है. और यूजुअली ये ज़्यादातर सिम्टम्स हमें रात को देखने को मिल रहा है कि रात को ये सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो रहे हैं एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी वर्स हो रहे हैं. कोई हाई इंटेंस एक्टिविटी हो रही है तो दैट टाइम भी वो फीचर्स वर्स हो रही हैं, मल्टीपल एपिसोड्स मिल रहे हैं हमें, वेरिएशंस हो रही हैं विद टाइम, विद सीजन, फ्लक्चुएशंस मिल रही हैं. सो दीज आर ऑल क्लासिफाइंग अंडर द अस्थमा. सो एक तो हम सिम्टम्स के थ्रू उनकी कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस कर सकते हैं दैट दिस इज द केस ऑफ अस्थमा. देन हम LFT करा सकते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम स्पायरोमेट्री रिपोर्ट असेस करेंगे. स्पायरोमेट्री में हम देखेंगे FEV1 और FVC का रेशियो. FEV1 इज़ फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एंड FVC इज़ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. तो हम इसमें FEV1 और FVC का रेशियो देखेंगे. इफ़ दैट रेशियो इज़ लेस देन 70% देन इट विल बी रेफर्ड एज अस्थमा. And in chest X-ray also we can see hyperinflation, infestation, flat diaphragm and structural defects. नेक्स्ट हम पॉजिटिव ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कराएंगे जिसमें हम टू टेस्ट दैट 400 माइक्रोग्राम स्टेरॉइड्स इनहेल करवाएंगे. देन हम ऑन ट्रेडमिल पॉजिटिव एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट करवा सकते हैं. इससे भी हमें पता चल सकता है अगर आफ्टर 4 वीक्स हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है आफ्टर टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेरॉइड्स. एक हम एलर्जी टेस्ट करवाते हैं टू डिटेक्ट इफ द अस्थमा इज कॉजिंग ड्यू टू एनी एलर्जन, बट दैट इज द डिटेक्टिंग एलर्जी ओनली. इससे हम अस्थमा को मैनेज नहीं कर सकते कि अगर हमने एलर्जन को अवॉइड कर दिया तो अस्थमा मैनेज हो गया. नो, allergy test is only to detect the allergen and we can avoid that allergen, but asthma we need to managing together. अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है या फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, फूड एलर्जी है, तो दैट कैन आल्सो बी द कॉजेज ऑफ हैपनिंग अस्थमा इन द चिल्ड्रन. अगर सिवियर केस है तो हम फिर उसे पीको में रेफर कर देते हैं या वेंटिलेशन पे चढ़ा देते हैं. एंड नाउ वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इन OPD settings on the next.